डेसी ब्लू और उसका हस्बैंड माइक ब्लू, ये एक परफेक्ट कपल के रिप्रेजेंटेशन थे। दोनों साथ में हंसते रोते अपने दिन की पूरी बात एक दूसरे के साथ शेयर करते। बचपन से ही वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे और धीरे धीरे उन लोगों ने इस रिश्ते को मैरिज में बदल दिया। वो दोनों एक दूसरे से इतना ज़्यादा प्यार करते थे कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जो कि उन दोनों को सेपरेट कर सकती थी। माइक आर्मी में था। वो यूजुअली ड्यूटी के कारण बाहर ही रहता था, पर ऐसा कोई भी दिन नहीं होता जब माइक और डेजी एक दूसरे से बात नहीं करते। दोनों की लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। रिसेंटली उन दोनों का बेबी 6 मंथ्स का होने वाला था। दोनों काफ़ी खुश थे, लेकिन फिर उन दोनों की खुशियों को जैसे कि मानो किसी की नज़र लग गई। वक्त कुछ लगभग दोपहर के 2 बज रहे होंगे। डेसी अपनी बेडरूम पर थी जब उसका फ़ोन रिंग हुआ। डेसी ने सोचा कि शायद माइक ने फ़ोन किया होगा और वो बड़ी खुश होके फ़ोन को रिसीव किया। लेकिन ये फ़ोन उस जगह से था जहाँ माइक की पोस्टिंग हुई थी। सामने से कोई बहुत ही डीप आवाज़ में बोला, क्या मैं डेसी ब्लू से बात कर रहा हूँ? जिस पर डेसी ने कहा यस। फिर उस इंसान ने बोला, मैम, आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट आपके हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो बहुत बहादुर थे, पर अभी अभी एक टेररिस्ट अटैक के कारण हम उन्हें खो दिए। ये सारी बातें डेजी बस अपनी दिमाग में बैठाने की कोशिश कर रही थी। उसको ऐसा लगने लगा मानो जैसे कोई उसकी सारी खुशियों को एक पल में छीन लिया हो। सामने से फिर से आवाज़ आती है, हेलो हेलो मैम, क्या आप मेरी आवाज़ सुन सकती है? पर तब तक डेसी कुछ भी सुनने की हालत में नहीं थी। उसने अपना फ़ोन वहीं पर छोड़ दिया और नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। यूँ तो डेसी को अपने हस्बैंड पर बहुत ही ज़्यादा गर्व था, लेकिन वो अपने दिमाग में अभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि उसका हस्बैंड, जिससे वो इतना ज़्यादा प्यार करती थी, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये सब कुछ सह पाना उसके लिए दिन व दिन बहुत ही मुश्किल होता जा रहा था। उसे हर वक्त ऐसा लगता था जैसे कि माइक अभी तो यहीं पर था। जाने से पहले माइक ने उसे कहा था जब वो वापस लौट के आएगा तब वो उसको अपनी फेवरेट रेस्टोरेंट ले जाएगा। लेकिन अब वो सारी बातें माइक के साथ ही हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी है। वो इस सच को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहती थी और वो धीरे धीरे अपना मानसिक संतुलन खोने लगी थी। वो दिन भर घर के एक कोने में बैठी रहती, कभी रोती तो कभी पागलों की तरह हंसती रहती। कभी कभी तो उसका छोटा सा बच्चा घंटों तक रोता रहता, पर डेसी उसे हाथ तक नहीं लगाती। एक दिन वो अपने बाथरूम पर थी और मिरर में अपना चेहरा देख रही थी। वो अपनी चेहरे की सारी रौनक खो चुकी थी। उसकी आंखें देखकर ऐसा लग रहा था मानो कि वो कई रात सोई नहीं है। वो अपने आप को बस शीशे में देख ही रही थी कि उसको ऐसा फील हुआ जैसे कि माइक ठीक उसके पीछे खड़ा हो। उसने अपनी उसी पागलपन के मारे उस शीशे पर अपना हाथ मारा और वो शीशा टूट गया। पूरे बाथरूम पर सिर्फ खून ही खून था। वो आवाज़ सुनने के साथ ही वो बच्चा भी रोने लगा। डेसी को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो सब कुछ ख़त्म कर देना चाहती है। उसने अपने हाथ में उसी मिरर का एक टुकड़ा लिया और अपने बच्चे का गला काट डाला। कुछ देर बाद जब उसको रियलाइज़ हुआ कि पति के बाद उसका बच्चा भी अब इस दुनिया में नहीं रहा और उस बच्चे का कातिल वो खुद है, वो इस शौक को भी नहीं झेल पाई और उसने उसी कांच के टुकड़े से अपने आप को भी मार गिराया।
आपको लग रहा होगा कि कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है, बट द आंसर इज़ ए बिग नो, क्योंकि यहाँ से शुरुआत होती है बेबी ब्लू केव की।